हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यो के साथ अपने इस बाबा जी की दरबार के अंदर। मुझे पता है आप पहली दफा इस चैनल पे आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज से शुरू होने वाला है पूरा पूरा इंजीनियरिंग का गाइडेंस सेशंस, जहां पे हर कॉलेज की एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। इनटेक क्या होगे, हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है, फीस क्या है, कौन से कंपनीज आते हैं, सारा सब कुछ डिटेल्ड ज्ञान इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और आज की शुरुआत ही हम कर रहे हैं अपने महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर और सबसे डिमांडिंग कॉलेज VZTI। बात करेंगे VZTI का। सबसे पहले कट ऑफ क्या होगा, प्लेसमेंट क्या होगी, सैलरीज क्या होती है, एवरेज सैलरी, हाईएस्ट पैकेज सैलरी, सब कुछ पूरी डिटेल के साथ। तो फटाफट से हर कॉलेज का इंफॉर्मेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड की है, तो जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। उस ग्रुप के एडमिन नंबर पे मैसेज कर दीजिए, अब तक वो पीडीएफ पहुंचाई जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं VZTI की पूरी पूरी कहानी के साथ। देखिए जनाब, पूरा पूरा इंफॉर्मेशन VZTI के बारे में आपके सामने रखने वाला हूँ। आई न्यू इट बहुत छोटा छोटा है, लेकिन सब कुछ दिखाऊंगा पूरी जोश जुनून ताकत के साथ। सबसे पहले VZTI नाम क्या है, वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मुंबई में माटुंगा में स्थित है। स्टेशन से काफी नजदीक है, आप वॉकेबल डिस्टेंस से जा सकते हो। उसकी बिल्डिंग देखोगे ना भाई, तो ये एक मतलब अलग कलाकारी है भाई। मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग कैंपस है। उस कैंपस के दौरान आपको हरियाली दिखने मिलेगी, बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना यार, प्लांट्स नजर आएंगे, बहुत सारा मजा। मतलब अमेजिंग कॉलेज है भाई, अमेजिंग कॉलेज। समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके साथ साथ फीस एंड हॉस्टल क्या है, मैं पहले फीस बता देता हूँ। फीस पर ईयर बीटेक की, ऑब्वियसली ये ऑटोनोमस कॉलेज है, तो 85 टू 95,000 पर ईयर के आसपास इसकी फीस होती है। हालांकि ये फीस जनरल कैटेगरी की है, ओपन कैटेगरी की है। अगर आप कास्ट से आते हो तो उस अकॉर्डिंग ये फीस थोड़ी कम हो सकती है। हॉस्टल अवेलेबल है सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लिमिटेड सीट्स होती है। एंड ऑब्वियसली उस हॉस्टल के अंदर मेरिट कम नीड बेसिस के ऊपर ये दिया जाता है। मतलब अगर 10 ही सीटें हैं, और अगर मेरिट से जो पहले आएगा और नीडी होगा, मतलब मुंबई में रह रहा है और फिर भी उस हॉस्टल में रह रहा है, तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो वहां पे मेरिट कम नीड बेस के ऊपर ये पूरा पूरा दिया जाता है। एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में पहले बात कर देता हूँ। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, MHT CET परसेंटाइल। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के बारे में। 97.15 से लेकर 99.95 प्लस तक ये सीटें जाती है। ऑब्वियसली 99 पहली लिस्ट तो 99.9 पे ही क्लोज हो जाती है। इतनी भारी भरकम कंपटीशन इसके अंदर देखने मिलेगी। जेई मेन में परसेंटाइल क्या हो सकता है, तो 98.5 से लेकर 99.9 तक। ओ माय गॉड, मतलब तगड़ी कंपटीशन यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने जो लिखा है इंफॉर्मेशन, वो एक प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस करके हमने बनाया हुआ है। हालांकि इस साल ये थोड़ी चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप अंदाजा तो लगा सकते हो कि मैं इस कॉलेज में फिट होने वाला हूँ या नहीं होने वाला हूँ। अगर नहीं होने वाला हूँ तो बोलते हैं ना, मतलब जानबूझ के वो कॉलेज, हाँ चल डाल के देखते हैं, मिला तो मिला। ऐसे मिला तो मिला नहीं होता है बेटा। ये पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, सिस्टम बेस्ड होता है। यहाँ पे कोई इंसान मैन्युअली बैठ के इसको शफल नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली ऐसे तुक्का मार के वो एडमिशन मिलेगी ऐसा मत समझना, ठीक है। टॉप कैंपस रिक्रूटमेंट्स की तरफ मैं आने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने वाला हूँ। कौन सी ब्रांचेस है, कितनी सीटें अवेलेबल है, और उसके लिए कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग। भाई साहब, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए टोटल सीटें है 60। कितनी सीटें है, 60 सीटें देखने मिलेगी। MHT CET का कट ऑफ आप देख सकते हो भैया। MHT CET का कट ऑफ कितना, MHT CET का कट ऑफ 99.95 प्लस तक का ये कट ऑफ जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगेन 60 सीटें है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 60 सीटें है। सबका अगर देखोगे यहां तक, मतलब कंप्यूटर इन IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तक सब कुछ 99 पे क्लोज होता है।
पहली लिस्ट के बात कर रहा हूँ, सेकंड लिस्ट मेरे ख्याल से ये 3 में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने मिल सकता है, थोड़ा बहुत मतलब 1 से 2 परसेंटाइल का, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? जेईई मेन में कट ऑफ देख सकते हो भाई साहब, अगेन 99 तक की कहानी है, मैकेनिकल वापस से मैकेनिकल तक। मतलब आज के ड्यूरेशन में अगर मुझे कोई पूछे कि सर आगे आने वाली कौन-सी ब्रांचेस है, तो सीएसआईटी छोड़कर अगर कोई दूसरी ब्रांच आप चूज़ करना चाहते हो, अडॉप्ट करना चाहते हो, तो मैकेनिकल विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके रिलेटेड वीडियो मैं चैनल के ऊपर डालने वाला हूँ, फैक्ट्स बताने वाला हूँ, आगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अपने देश में क्या-क्या हो सकता है और मैकेनिकल को कितना स्कोप बन सकता है, ठीक है? तो वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहो और इस बाबा जी की दरबार को सब्सक्राइब करो यो-यो के साथ। चलो शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट वन, हाईएस्ट पैकेज क्या-क्या हो सकता है भाई साहब? अगर मैं बात करूँ सिर्फ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की, मतलब इस कॉलेज में 2 ऐसे ब्रांच है जो कहीं और देखने नहीं मिलेंगे। पहला है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसको हम सैंडविच बोलते हैं। सैंडविच का मतलब होता है 2 ब्रांच को क्लब करके इसको बनाया जाता है, ठीक है? एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी करके एक अमेजिंग ब्रांच इसके अंदर अवेलेबल है। तो एवरेज पैकेज उसका हाईएस्ट सीटीसी है 10 और हाईएस्ट सीटीसी इन 2024 10 था, 2025 9 था, ठीक है? प्लेसमेंट रेशियो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 64% टेक्सटाइल का है। अब मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर्स के ऊपर, जिसमें सबको इंटरेस्ट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो हाईएस्ट सीटीसी, ओह माय गॉड! हाईएस्ट सीटीसी की बात करूँ तो 57 लाख पर एनम। 57 लाख का मतलब समझता है? समझता है? अरे भाई, महीने का 4.5 लाख रुपया तेरी जेब में हो सकता है। हालाँकि वो इन हैंड सैलरी नहीं है, वो सीटीसी है। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली हम भारत देश में रहते हैं तो टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है? हाईएस्ट सीटीसी क्या बन सकती है 2025 में, ये 2024 में था, 2025 में थोड़ा-सा और कम हो गया, 54 लाख रुपया, फिर भी 54 काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लेसमेंट रेशियो, दिस इज़ द अमेजिंग नंबर, जिसकी वजह से ये कॉलेज सबके दिलों में छाया हुआ है। दैट इज़ 89% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाती है। मतलब अगर 60 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 से 7 बच्चे जिनको प्लेसमेंट नहीं लगती, बाकी सब के सबको प्लेसमेंट मिल जाती है। ओह माय गॉड! अमेजिंग नंबर्स। आईटी वालों के लिए भी सेम कहानी है, 50 लाख 2024 में था, 2025 में वो 41 लैक्स हो गया, काफ़ी नीचे गिर गया यार। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के लिए 40 लैक्स था, वो 38.52 हो गया, अप्रॉक्सिमेट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 40 था, वो 38.52, अगेन इलेक्ट्रिकल के लिए 40 था, 38.52, अगेन अमेजिंग नंबर्स ओवर हियर। अप्रोक्सीमेटली 80% बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है, गारंटीड। ये कॉलेज का मतलब भाई यही तो खासियत है इस कॉलेज की, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग वापस से 10 लाख है, हाईएस्ट सीटीसी 8 लाख तक की बन रही है, प्लेसमेंट रेशो है 96% का। अमेजिंग, अमेजिंग, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप मतलब सिविल और मैकेनिकल तो देख लो, मैकेनिकल के नंबर्स देख लो भाई, 99% बच्चों को प्लेसमेंट मिल रही है, मतलब सबको कैंपस में उठाया जा रहा है जॉब के लिए। ओह माय गॉड! क्या नंबर्स है भाई, क्या नंबर्स है, ठीक है? उसके साथ-साथ अगर मैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बात करूँ, फिर भी अमेजिंग नंबर, 64% बच्चों को प्लेसमेंट मिल रही है। क्या बात है यार, क्या बात है! ठीक है, अब आप जिसमें इंटरेस्टेड हो कि सर टोटल बीटेक ब्रांचेस कितने, तो 9 ब्रांचेस इस कॉलेज के अंदर आपको देखने मिलेगी और टोटल बीटेक सीट्स कितनी है 540। मतलब अगर पूरी महाराष्ट्र से 8 लाख बच्चे सीट दे रहे हैं, 8 लाख बच्चे, तो ये 8 लाख बच्चों का सपना ये 540 सीटों के ऊपर होता है। तो मेरे ख्याल से जो 99 प्लस परसेंटाइल है वो ज़रूर इस कॉलेज को अडॉप्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से दिमाग में वही बैठा हुआ है। ठीक है, की प्लेसमेंट समरी बताता हूँ, 57 लाख पर एनम और 13 लाख पर एनम एवरेज है ये। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज बीटेक में था, ये 13 लाख पर एनम एवरेज है। अब टॉप रिक्रूटर्स कौन-कौन है इस कॉलेज के अंदर, कौन-कौन कंपनीज़ आती है इस कॉलेज के अंदर, ये अमेजिंग चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। सबसे पहले गूगल भैया आते हैं इधर, माइक्रोसॉफ्ट आते हैं, अमेज़न आते हैं, और कौन चाहिए आपको ज़िंदगी में? अगर ये 3 में से बन गया तो सेट हो गया। मॉर्गन स्टैनले जैसी मल्टीनेशनल कंपनी आती है, डेलॉयट आती है, टाटा प्रोजेक्ट्स, मतलब टाटा प्रोजेक्ट्स के अंदर कई सारी चीज़ें आती है, टाटा मोटर्स आ गया, टाटा स्टील आ गया, सब कुछ इसके अंदर आ गया। एल एंड टी हो सकता है,
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी मानी जाती है। लिंक्डइन होती है, एसेंचर होती है, इन्फोसिस, विप्रो ये सब होते हैं, कैपजेमिनी वगैरह सब आ जाते हैं भाई, सब आ जाते हैं। अच्छे इंजीनियर को उठाने के लिए तो कौन-कौन नहीं आएगा। तो ये मेरे ख्याल से 2024 और 2025 के टॉप मोस्ट कंपनीज़ है जो VZTI के अंदर विज़िट किए थे। तो मेरे ख्याल से एक बात दिमाग में ठान के रखनी है कि अगर मैं 97 परसेंटाइल के ऊपर हूँ, आई रिपीट 97 परसेंटाइल के ऊपर हूँ सीईटी में, तो इस कॉलेज को ज़रूर अप्लाई करना। ब्रांच डज़न्ट मैटर इस सिनेरियो में। VZTI जैसे कॉलेज से तू अगर पास आउट हो रहा है, तो वो ब्रांड माना जाता है, ब्रांच बाद में देखी जाती है। तो वो ब्रांड के ऊपर आपको फ़ोकस करना है सबसे पहले। तो मेरे ख्याल से ये VZTI की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉलेज के प्रति, तो ज़रूर कमेंट करिए। हम आपको आंसर करेंगे तुरंत और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि हम वहाँ पे आगे आने वाले दिनों में इतनी सारी अपडेट्स डालने वाले हैं, इतने सारे नए-नए कॉलेज जो ओपन हुए हैं, नए-नए इनटेक हुए हैं, कौन-सी और ब्रांचेस हो सकती है, सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इतनी जोश जुनून ताकत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।